Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Boom for Construction। सो नेविस ट्यूटोरियल की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और उसके अप्रॉक्स हम 8 to 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं फाइल ऑप्शंस एंड ग्लोबल ऑप्शंस की जो सेटिंग्स होती है नेविस वर्क्स के अंदर, उनका क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ हमें क्या क्या चेंजेस रखने चाहिए बेटर विजुअलाइजेशन और कंट्रोल के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम फाइल ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं होम टिप के अंदर जो प्रोजेक्ट वाला हमारा सेल है उसमें फाइल ऑप्शंस का एक हमारे पास टैब ऑप्शन अवेलेबल है। उसको क्लिक करते ही एक विंडो आपके सामने पॉपअप हो जाएगी फाइल ऑप्शंस की। तो यहाँ पर जो मेनली होता है, यहाँ से जो हम आपने नोटिस किया होगा कई बार जब आप आपके नेविस के अंदर आपका जो भी बिल्डिंग है उसे रोटेट कर कर देखते हैं तो जो बिल्डिंग होती है कई बार आपके जो विज़न है, जो आपकी जो विंडो है उससे वो हाइड हो जाती है या जो आपकी ज्योमेट्री है वो वहाँ से दिखना बंद हो जाती है। तो उसका कुछ जो फाइल ऑप्शंस होता है उसमें जब हम जाते हैं तो उसमें जो एक क्लिपिंग आपको ऑप्शन मिलता है, क्लिपिंग पिंस आप यहाँ देख सकते हैं। आप इस पे जाकर आपको जो वैल्यूज़ है उनके बीच में, बोथ वैल्यूज़ के बीच में जो है 1:10,000 का आपको एक रेशो मेंटेन रखना होता है। तो आप जब ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो जो आपका जो एरर आ रहा था वो एरर यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ जो फाइल ऑप्शंस होता है उसमें और हम यहाँ पर जो फ्रेम रेट है उसकी स्पीड हम चेंज कर सकते हैं। कई बार जब हम जूम इन और आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है या स्लो है, तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं फ्रेम रेट की स्पीड्स वगैरह। इसके साथ आपको हेडलाइट जो लाइटिंग है आपके नेविस वर्क स्पेस में जो लाइटनिंग आ रही है आपके एक्सपोर्ट जो भी आपका NWC एक्सपोर्ट है उसके ऊपर उसकी आपको एम्बियंट और हेडलाइट जो है उससे रिलेटेड पैरामीटर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सीन लाइट्स की। सो ये बेसिक जो ऑप्शंस होते हैं आपको फाइल ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। आपकी नीड के हिसाब से आपको जो पसंद है आप उस पर इन डेटा को सेट कर सकते हैं। सेकंड होता है हमारा ग्लोबल ऑप्शंस, जो कि आपको मैनेज के अंदर जो नेविस का आइकन है उधर आप जाएंगे तो ऑप्शंस पर क्लिक करके आपके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाएगी, क्योंकि हमारी ऑप्शन एडिटर की विंडो होती है। इसमें भी हम कई सेटिंग्स है जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपको इंटरफेस में डिस्प्ले आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम जो है यूनिट्स चेंज कर सकते हैं नेविस की, और इसी के साथ सेक्शनिंग, मतलब जब हम सेक्शन काटते हैं टॉप से बॉटम से या किसी भी साइड से, जब भी हम सेक्शन काटते हैं तो एक जो सेक्शन कट प्लेन होती है उसका हमको लाइंस का जो है कलर विजिबल होता है, उस कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, जैसे कि इस सेक्शन को हमने टॉप से काटा है तो आप देख सकते हैं जो वॉल हमारी कटी है टॉप से, तो ये बता रही है कि ये सेक्शन कटा हुआ है और सेक्शन कटा है और उसके साथ ही मैजेंटा लाइन से कलर शो हो रहा है। तो आप ये कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए हमने रेड पे क्लिक किया तो रेड कलर विजिबल है, तो सेक्शनिंग के लिए ये है। इसके साथ ही सिलेक्शन, जब भी हम कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो क्या कलर विजिबल होगा, ब्लू, जैसा कि अभी यहाँ पर है। इसके साथ मेजरमेंट, जब भी हम मार्किंग मेजरमेंट टूल का यूज़ करेंगे नेविस के अंदर तो कलर क्या विजिबल होगा। तो यहाँ से आप इंटरफेस से इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ क्विक प्रॉपर्टीज़ वगैरह, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुके हैं। सो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप एलिमेंट की देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ऑटो सेव, जो भी हमारी नेविस वर्क है ऑटो सेव फाइल, उसका लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ मॉडल रिलेटेड, इसमें हम परफॉर्मेंस में क्लोज NWC NWD फाइल्स ऑन लोड इस पर टिक रखते हैं। इस पर टिक रखने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने कोई NWC एक्सपोर्ट दिया है और उस NWC एक्सपोर्ट को वर्क यूज़ कर रहे हैं आप अपलोड करके, एंड उसी NWC एक्सपोर्ट की सेम लोकेशन पर आपने अगेन उसका लेटेस्ट एक्सपोर्ट प्लेस कर दिया तो रिफ्रेश लेते ही वो लेटेस्ट चेंजेस फाइल के अंदर आपको विजिबल हो जाएंगे। अदरवाइज वो चेंजेस विजिबल नहीं होंगे जब तक आप इस पर टिक नहीं करते। तो ये बेसिक सेटिंग्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके काम को फास्ट बनाती है, आपकी जो नेविस है उसको विजुअलाइजेशन में अच्छा बनाती है। और इसी के साथ जो है आपको इन सेटिंग्स का यूज़ करके जो है आप क्लाइंट्स के साथ फाइलें शेयर करेंगे तो उसमें भी एक ईजीनेस रहेगी चीज़ों को उनको विजुअलाइज करने में। सेकेंड, और यहाँ पर आप जैसे कि क्लैश डिटेक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं
लेफ्ट हैंड साइड में हाईलाइटिंग आइटम 1 रेड कलर, आइटम 2 ग्रीन कलर। तो आप वो कलर भी यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। इसके साथ कुछ सेटिंग्स होती है जिससे कि बेटर व्यू ऑफ नेविस आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आपको नेविस का व्यू चेंज करना हो कुछ, जिसमें बैकग्राउंड का कलर, उसके साथ एंगल, आपके व्यू के एंगल, ये सब आपको चेंज कर सकते हैं। सो इनको भी हम डिस्कस करते हैं। रेंडर स्टाइल्स, जिसमें आप लाइटनिंग, तो आप जाएंगे आप व्यू पॉइंट जिसमें आपको रेंडर स्टाइल का टैब मिलेगा, इसमें आप जो है लाइटनिंग चेंज कर सकते हैं। लाइटनिंग कैसी रखनी है, फुल लाइट, सीन लाइट, हेडलाइट और नो लाइटनिंग। तो इसमें जो हेडलाइट का यूज़ किया जाता है बेसिक, और शेडेड में भी आपको जो है फुल रेंडर, शेडेड रखना है, वायर फ्रेम रखना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो आपको जैसा यूज़ रखना है आप इन सेटिंग्स को वैसा चूज़ कर सकते हैं। और आप साथ ही आपके नॉलेज के लिए हम ये जो है सारी सेटिंग्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको फुल नेविस ट्यूटोरियल की एक एक जो भी मेन ऑप्शंस होते हैं, जो सेटिंग्स होती हैं, उनका जो है आपको नॉलेज रहे। इसके साथ ही जो डिस्प्ले में आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शंस एडिटर में सिस्टम, ग्राफिक सिस्टम जो भी थर्ड है उसके अंदर भी थर्ड सिस्टम के अंदर ऑटोडेस्क है। इसमें ऑटोडेस्क का आप ध्यान रखिए कि आपका ऑटोडेस्क हो, बिकॉज बेसिक के अंदर कुछ जो है बहुत ही लाइट सा अभी हमें विजिबल हो रहा है, और ऑटोडेस्क पर रखते ही जो एक उसके जो शार्पनेस है और जो शेडो है, हाईलाइटिंग है, वो चेंजेस हो जाएगी। तो आप डिस्प्ले में जाकर ये यहाँ से ये चीज़ भी चेंज कर लीजिए। और इसके साथ शेडर स्टाइल में जो भी आपको सूट हो वो एक चूज़ कर सकते हैं। बेसिक मोस्टली डिफ़ॉल्ट सही रहती है। इसके साथ इमेज लाइब्रेरी, आप रिजोल्यूशन क्या रखना चाहते हैं, तो ये सारी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। तो इन सब सेटिंग्स को अपडेट करने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपकी फाइल के हिसाब से आप इन सेटिंग्स का यूज़ करें, बिकॉज हाई रिजोल्यूशन पे जाएंगे और आपका अगर जो NWD या NWC है वो बहुत हैवियर है, तो आपको थोड़ा इश्यू आ सकता है कि आपकी फाइल स्लो वर्क करे। देन हमारा पर्सपेक्ट एंगल जो है, एंगल आपको ऑर्थोग्राफिक रखना है, पर्सपेक्टिव रखना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो पर्सपेक्टिव है उसको रखने के बाद जो आप एंगल है कैमरा का FOV वो चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको नेविस के कलर, जो कि बैकग्राउंड का कलर है उसे चेंज करना है, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा, इसमें यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। तो ये सारे हम आपको डिस्कस करके बता चुके हैं। नेक्स्ट ये पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक जो हमारा प्रोजेक्शन होता है उसके बीच में आपको डेफिनेशन बता रखी है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क स्पेस ऑफ नेविस। वर्क स्पेस ऑफ नेविस मीन्स हमारे पास बहुत सारी जो टूल्स होते हैं उनकी विंडोज पॉपअप होती है, जैसा कि क्लास डिटेक्शन हो गया, सिलेक्शन ट्री हो गया, प्रॉपर्टीज बार हो गया, तो वो सब हम प्लेस करते हैं इस वर्क स्पेस पे। तो फॉर सपोज आपने क्लास डिटेक्शन लेफ्ट साइड में प्लेस किया, प्रॉपर्टीज राइट साइड में प्लेस किया, आपने बॉटम में कुछ और टैब प्लेस करी, तो ये आपने एक सेटिंग सेव करके आप उसे शेयर कर सकते हो, और आपको आपके लिए भी सेव कर सकते हैं सेटिंग को कि आपको फर्दर कभी और नेविस पर काम करना हो और ये सारे टैब्स आपको ओपन चाहिए, तो उसी सेम सिस्टमेटिक ऑर्डर्स में आपको ये यहाँ पर ओपन होकर मिले। तो आप इन सब सेटिंग्स को एक बार प्लेस करके आप जो है सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास डिटेक्शन विंडो हमने राइट साइड में प्लेस करी, सिलेक्शन टू लेफ्ट में, तो ये सब करके हम इसे एक्सपोर्ट दे सकते हैं, और एक्सपोर्ट देने के बाद यहाँ से आपको लोड वर्क स्पेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आपका कस्टमाइज्ड वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं इस टूल के थ्रू। फाइल ऑप्शन जो कि हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें क्लिपिंग प्लेन्स वगैरह जो है हम सेट करते हैं, और उसमें सेट करते समय 1:10,000 का हमें रेशियो मेंटेन रखना होता है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने फाइल ऑप्शंस और ग्लोबल ऑप्शंस, इन दोनों सेटिंग्स की जो इम्पोर्टेंट होती है उसके बारे में डिस्कशन किया। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।